एक लड़का अभी-अभी जवान हुआ था और उसके मुँह से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकलता था जो कि बिना गाली के निकल जाए। पवित्र से पवित्र गाली उसके मुँह से निकलती थी और कोई हो ना हो, आस-पास कोई मित्र हो या ना हो, कोई मतलब नहीं, वो अकेले भी जा रहा है तब भी कोई गाली दे रहा है। क्योंकि उसको अंदर से पता नहीं कैसा आनंद आता था कि वो बिना गाली दिए रह ही नहीं सकता था। और ऐसे ही वो हमेशा की तरह गालियाँ दे रहा था, रास्ते से जा रहा था बाइक चला कर के। अब वो बाइक चला रहा था, रास्ते से एक ट्रक आ रही थी, अब वो गालियाँ दे रहा था, जस्ट ऐसे ही किसी को सोच रहा है और गालियाँ भी दे रहा है, उसको अंदर से अच्छा लग रहा है। और ट्रक काफ़ी दूर था, आराम से वो सोच रहा था निकल जाएगी और जब वो गाड़ी पड़ोस ले गया, तो ऐसा लगा जैसे मानो ट्रक में कोई चुंबक लगा हो और उसकी गाड़ी सीधी लड़ी जाके ट्रक में और वो ऐसे हालत से गिरा कि वो बिल्कुल अधमरी हालत में पहुँच गया। और कृपा तो तब हुई जब वास्तव में कोई उसको बचाने आया और जब पड़ा देखा ऐसी हालत में, तो वो बचाने जैसे ही आया तो उसने कहा तू डैश डैश एक गाली दी, उसके बाद कहा मुझे बचा ले। और ये सुनते ही जो बचाने भी आ रहा था वो भी निकल लिया, वो भी नहीं बचाया और ये बेचारे वहीं तड़प-तड़प कर मर गए। जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई वो कोडेड थी। अब इसको हम डिकोड करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में इस कहानी को रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करके हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अब कहानी इतनी भयावह लगती है कि लगता है कि गाली इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी ना हो गई, वो तो मैं डेली ही देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं हो गई, है ना? जब भी तुमने पहली बार गाली सुनी, तो गाली सुनने से पहले आपके मन में एक विचार आया कि इस गाली का ये अर्थ है, अमुक-अमुक अर्थ है। तो वही गाली का अर्थ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड हो गया और वो हमेशा के लिए फ़ीड रहेगा। अब जब भी आप अगली बार गाली देते हो, भले ही आपको उसका अर्थ मन में ना ख़्याल आए कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन वो आपका अर्थ सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। अब देखो, जो भी आप मुँह से कहोगे वो क्या है? एनर्जी ही तो है, साउंड निकलता है, साउंड एनर्जी है। और आप ये भी जानते हो कि एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है और एनर्जी वेस्ट तो होगी नहीं, तो कुछ तो करके जाएगी। आखिर जो आपने गाली दी, अगर वो निगेटिव है तो वो कुछ तो करेगा। आप ऑरे के बारे में तो जानते होंगे कि आपके आसपास ऑरा रहता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का होता है, जिसको मशीन के द्वारा देखा भी जा सकता है और ऐसे भी फील कर सकते हैं कुछ लोग। तो ये जो ऑरा है, वास्तव में ये आपकी एक छाया ही है। जैसे कि अगर सामने कोई आपसे बात करने आया है और अगर वो आपके ऑरे में आता है, तो वो आपके विचारों से प्रभावित ज़रूर होगा। ऑरा का ऐसा असर होता है और जितना पॉजिटिव ऑरा होगा, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव आप लगोगे, चाहे दूसरा आपको जानता भी ना हो। लेकिन अगर आपके पास खड़ा हो गया, तो वास्तव में वो इतना प्रभावित हो जाएगा कि आपसे प्रसन्न हो जाएगा। और एक ब्रह्मचारी का ऑरा 10 मीटर का होता है। आप सपोज़ कर सकते हो 10 मीटर की रेंज में जो भी आएगा, तो ब्रह्मचारी को देख करके उसका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो हम गाली पर आते हैं। देखो, जो गाली तुमने दी वो एक नेगेटिव एनर्जी है। भले ही आपने पॉजिटिव वे में दी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को पता है जो आपने कहा है वो सही नहीं है, वो नेगेटिव है। जैसे ही आपने गाली दी, जो आपका ऑरा है वो कितना भी पवित्र हो, लेकिन गाली निकलते ही वो धीरे-धीरे नेगेटिव होता चला जाता है। ऑरा भी डार्क होता है किसी-किसी का। इसीलिए कहते हैं कि भूत-प्रेतों का बहुत ही डार्क ऑरा होता है। बहुत सारी आपने कहानियाँ सुनी होंगी। वास्तव में इसीलिए होता है क्योंकि जब ऑरा बहुत ही डार्क हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। और वो जो लड़का था, वो इतनी गालियाँ ही देता था कि उसका ऑरा हमेशा नेगेटिव ही रहता था। वो ट्रक इंडिकेशन देती है किसी भी परेशानी का। तो जितना डार्क ऑरा किसी का होता है, वो उतनी ही नेगेटिविटी के साथ चलता है और जितनी नेगेटिविटी होगी उतनी परेशानियां होंगी। कोई भी अच्छा काम कितना भी कर लो, वो सब बिगड़ जाएगा। अगर आप गालियां देते हो, बस इसका यही अर्थ है कि गालियां देना एक नेगेटिव काम है और जब आप कोई भी नेगेटिव काम करते हो, तो उससे आपका ऑरा भी नेगेटिव होता है। तो इसीलिए अगर आपका कोई मित्र भी हो जो गालियां देता है, उसको समझाओ, ये वीडियो उसको शेयर करो। राधे राधे।